बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी आप सभी की। आज जो हम करने वाले हैं वो हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्फाइन करके ढूंढ के लाया गया है आपके लिए। 100 तक कर चुके थे। लास्ट क्वेश्चन था भगवद गीता का मूल उद्देश्य क्या है, तो धर्म, कर्म और आत्मज्ञान का उपदेश। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आप सभी का एग्जाम आ गया है, आप सभी परेशान हो रहे होंगे कि क्या करूं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं। आपको एक लिमिट सेट करना होगा। जब तक लिमिट सेट नहीं करोगे तो आप इधर उधर भटकते रहोगे। इधर उधर भटकते रहोगे तो कोई फायदा नहीं, ना आप इधर के रहोगे ना उधर के। तो सिंपली आपको किसी एक चीज पर फोकस करना है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूं। देखो, पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कर रहा हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर आप पीडीएफ कर सकते हो, पीडीएफ ले सकते हो। और उन पीडीएफ में मैंने पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड किया हुआ है विद एक्सप्लेनेशन। आप देखोगे तो वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर एक्सप्लेनेशन रीड करते हो उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए कह रहा हूं मैं कि आप प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और उन क्वेश्चंस को रीड करो। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र कब स्थानांतरित। मतलब पहले था मगध की राजधानी। मगध आप सभी जानते हो कहाँ है, आज के टाइम में बिहार में है। एक तरफ गंगा नदी, एक तरफ सोन नदी और एक तरफ कैमूर की पहाड़ी। यहाँ पर ये बसा हुआ है राजगृह। तो 6ठी शताब्दी से 6th सेंचुरी BCE से लेकर 4th सेंचुरी BCE तक जो कैपिटल था वो था राजगृह। और उसके बाद इसका कैपिटल शिफ्ट कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, जो कि क्या है, पाटली। और ये पाटलिपुत्र कैपिटल कब बनाया जाता है, वो बनाया जाता है आपका 4th सेंचुरी में। तो इसने पूछा है मगध की राजगृह से पाटलिपुत्र कब स्थानांतरित की गई, तो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन टी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने संस्कृत में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। तो ध्यान रखोगे भाई, प्रयाग प्रशस्ति आज के टाइम में प्रयागराज में स्थित है। आप सभी जानते हो अभी प्रयागराज में क्या हुआ था, कुंभ का मेला लगा था, जो कि आप बहुत महाकुंभ बोलते हैं उसको, तो उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रशस्ति है, एक अभिलेख है, उस अभिलेख पर समुद्रगुप्त के बारे में बताया हुआ। लेकिन आंसर ये नहीं है लिखा किसने है, रचना किसने की है। तो रचना की है हरिसेन ने। इसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त ने जो भी जो अपना भारत है, नॉर्थ भारत में उसका राज था, इसने साउथ भारत की तरफ जो भी एक्सपीडिशन किया है, मतलब आक्रमण किया है, जीतने की कोशिश की है, उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है प्रयाग प्रशस्ति में, लिखा है हरिसेन ने। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन ग्रंथ मगध की शक्ति का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक की नीतियों को दिया था। मतलब बौद्ध ग्रंथ, देखो दो ग्रंथ थे, आप याद रखोगे, अगंतुर निकाय जो कि बौद्ध धर्म की एक बुक है, और वहीं पर भगवती सूत्र जो है वो जैन धर्म की बुक है। इन दोनों बुक्स में 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन है। 16 महाजनपद आप सभी ने पढ़ा होगा, और उनमें सबसे ताकतवर बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद, मतलब ACD किसमें है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन्होंने चंद्रगुप्त और अशोक, ये तो भाई बाद में आते हैं। और इसका देखो एक चीज और बताया था मैंने कि कैसे इनके उसको याद रखना है आपको, हसीन मासुका टर्म बताया था, हसीन मासुका। तो यहाँ पर एक जो मगध राज पर किस किस ने राज किया था, तो उसके लिए मैं हमेशा याद करवाता हूँ हसीन, मिस सुंगा, क मिस कनवा। हसीन मतलब ह मीन्स हरियंका डायनेस्टी, जिससे बिंबिसार था, अजातशत्रु था हरियंका डायनेस्टी से, सी से शिशुनाग डायनेस्टी, न से नंदवंश, म से मौर्य वंश, और तू से सुंगा वंश, क से कनवा। ये डायनेस्टी है जिन्होंने मगध पर राज किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत हेल्पफुल रहता है कि कौन कब आया। अब देखो इन्हीं को, ये नंदवंश जो है इसमें 2 राजा हुए थे, एक धनानंद और एक महापद्मानंद। महापद्मानंद जो थे धनानंद के पिता थे। धनानंद को ही मारकर मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, धनानंद को। और धनानंद को मारा किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका आंसर है ACD। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। ध्यान से सुनेंगे, संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ। तो नाट्यशास्त्र, मनुस्मृति, अष्टाध्यायी या फिर सुश्रुत संहिता। तो देखो भाई, नाट्यशास्त्र नहीं है, ये नाटकों के बारे में बताया गया है इसमें। किसके बारे में, नाटकों के बारे में। और मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखा है, इसमें कानून के बारे में बताया हुआ है, कानून, नियम और कानून। अष्टाध्यायी इज द बुक जिसमें संस्कृत व्याकरण। सुश्रुत संहिता ये है भाई
मेडिसिन मतलब मेडिकल के बारे में, दवाइयों के बारे में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर सिंपली आप याद रखोगे 1989 में सांची जो है, सांची स्तूप पढ़ा है आपने, चैप्टर है ना 4th, उसमें पढ़ा है आपने सांची स्तूप, ठीक है, जिसको बचाया गया था, संरक्षण किया गया था, बेगम थी उन्होंने संरक्षण किया था उसका। इनमें से किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं? भाई देखो, बुद्ध की शिक्षाएं त्रिपिटक नाम की एक 3 पिटक है, उसमें इनकी शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। लेकिन उनकी शिक्षाएं पर्टिकुलरली किस पिटक में है? सूत पिटक। तीनों पिटक का नाम सूत पिटक, विनय पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक का नाम याद रखते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमरावती की खोज के निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो कब, कैसे, किसने खोजा था? तो इसका आंसर है आपका सबसे पहले ऑप्शंस है 1854 में वॉल्टर एलियट ने अमरावती की यात्रा की और कई मूर्तियां पट्टिकाएं एकत्र किए। अमरावती की पट्टिकाओं को मद्रास में भारत कार्यालय जैसे विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया। तो देखो, एकत्र करने के बाद ही जाएगा ये, तो ए के बाद बी आएगा, ए के बाद बी इसमें भी है, में भी है और इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी खत्म हो गया। स्थानीय राजा को अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले, तो ये भी हो सकता है ना, ये अवशेष मिले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, मतलब सी, टी, ए और बी। तो आंसर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शंस है, बोधिसत्व वे कृपालु हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट। तो ये तो खत्म, ये खत्म। अगला है पी, हीनयान का अर्थ उच्च वाहन और महायान का अर्थ निम्न वाहन। नहीं भाई, बी नहीं है आंसर में, तो आपका बी वाला खत्म हो गया, आंसर डी इज द राइट वन, मतलब ए सी टी। वैष्णव परंपराओं में अवतारों को मान्यता दी गई है, बिल्कुल सही है। शिव के लिंग के रूप में सांकेतिक किया गया है, बिल्कुल सही है। मंदिर का ऊंचा हिस्सा गर्भगृह कहलाता था और छोटा चौखरा शिखर कहलाता था, बिल्कुल गलत है ये, और इसीलिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची को मैच करना है। तो राजेंद्र लाल मित्र, ए कनिंघम, जे मार्शल एवं ए फिशर और जे मार्शल। तो देखो भाई, राजेंद्र लाल मित्र फर्स्ट का 4 है, क्योंकि उन्होंने बौद्ध गया में शाक्य मुनि की विरासत को लिखा है ना। तो ए का 4, ए का 4 इसमें भी है और इसमें भी है। अब है अगला जे मार्शल, जॉन मार्शल, मतलब डी का मैं अगर चेक करूं तो वो हस्तलिपि का इन्होंने संरक्षण, तो आंसर डी का 3, तो सी आंसर हो जाएगा हमारा, डी का फर्स्ट नहीं है। इस विदेशी यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए उपहार के रूप में घोड़े, ऊंट और दास खरीदे थे। अल-ब्रूनी ने, इब्न बतूता ने, या फिर अब्दुल रज्जाक, या फिर अब्दुल रज्जाक। अच्छा, ये दोनों एक ही हो गया है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। इब्न बतूता और अल-ब्रूनी, अल-ब्रूनी भाई गजनी आया था, कहां से? ख्वारिज्म से, ख्वारिज्म से इसको महमूद गजनी लेकर आया था, गजनी, फिर वहीं पर रहा था और उसने एक बुक लिखी थी किताबुल हिंद, उल हिंद, इसने लिखी थी रिहला, और यही ऐसा इंसान था 1333 में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और बाद में काजी बन जाता है, ये याद रखना है। और 1336, 3 साल बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इससे समझ सकते हैं कि तुगलक डायनेस्टी और विजयनगर डायनेस्टी एक ही टाइम के हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित यात्रियों में से कौन इतिहासकार, डॉक्टर और राजनीतिक दार्शनिक था? इब्न बतूता, जैन बैप्टिस्ट तावेनियर, अल-ब्रूनी या फिर फ्रांसिस्को बर्नियर। तो फ्रांसिस्को बर्नियर इज द राइट आंसर, क्योंकि ये दारा सिकोह के दरबार में आया था, और आप सभी जानते हैं दारा सिकोह किसका भाई था? औरंगजेब का, औरंग जिसको बोलते हैं, औरंगजेब का भाई था, जिसका देहांत 1707 ईस्वी में हुआ था। तो इससे पहले 1707 मतलब 17वीं शताब्दी में कौन आया था? ये फ्रांसिस बर्नियर भारत आया था। फ्रांस का एक यात्री था जो एक इतिहासकार भी था, डॉक्टर भी था और राजनीतिक दार्शनिक भी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर 12वीं शताब्दी तक आते आते भगवान जगन्नाथ को मुख्य देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है पटना, बिहार, पूरी उड़ीसा, कलकत्ता या फिर पश्चिम बंगाल, और लास्ट है मुंबई, महाराष्ट्र। तो देखो भाई, जगन्नाथ पुरी के नाम से उड़ीसा में फेमस जगह है एक, तो आप समझ लोगे पूरी उड़ीसा। जगन्नाथ जो है वो बहुत ही फेमस रहे हैं, बेसिकली विष्णु जी का अवतार है वो, तो उन्हीं को पूजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगे कोंडा चोलापुरम मंदिर किस देवता को समर्पित है? विष्णु, इंद्र, शिव या फिर अग्नि? तो इसका आंसर है भाई शिव जी के लिए ये गंगे कोंडा चोलापुरम मंदिर प्रसिद्ध है, और इसको चोल राजाओं ने बनाया था। किसने बनाया था भाई? चोल राजाओं ने, ये याद रखना है, और शिव जी को समर्पित है। अगला है, मालाबार तट पर बसे
सब मुस्लिम व्यापारियों ने निम्नलिखित में से किस किस को अपनाया था? तो ऑप्शन है मलयालम भाषा अपनाया था, तमिल भाषा अपनाया था, मातृवंशीयता अपनाया था, पितृवंशीयता अपनाया था, या फिर मातृ स्थानीय निवास अपनाया था। तो देखो पितृवंशियता नहीं अपनाया था इन्होंने, मातृवंशियता अपनाया था। तो डी आंसर में नहीं होना चाहिए, तो इसमें डी है, इसमें डी है और इसमें भी डी है, तो आंसर ACE इज द राइट। तो उन्होंने तमिल भाषा भी नहीं अपनाया था, तो ACRE। अगला है निम्न में से किसने मध्यकालीन भारत में मुद्रा विनिमय करने की भूमिका निभाई थी? श्रॉफ, पटवारी, अमीन या फिर मुकदमा? मुकदमा तो है नहीं भाई, अमीन जमीन नापने का काम करता है, मुद्रा विनिमय का काम नहीं करता। पटवारी जमीन से रिलेटेड है। मुद्रा विनिमय श्रॉफ आप पढ़ते हो आईने अकबरी वाले चैप्टर में कि ये किस तरीके से एक मुद्रा से दूसरे मुद्रा में कन्वर्जन रेट डिसाइड, ये सारा काम श्रॉफ क्या करते थे। किस मुगल बादशाह ने जानबूझकर फारसी को मुगल दरबार की प्रमुख भाषा बनाया था? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर शाहजहां। तो इसका आंसर है भाई फारसी को मुगल दरबार का भाषा बनाने वाला इंसान था, उनकी मध्य एशिया मातृभूमि फरगना से खदेड़ दिया गया था। मतलब किसको खदेड़ा गया था? एक ऑप्शन है आपके पास चंगेज खान, जहरुद्दीन बाबर, शेरशाह सूरी या फिर नसरुद्दीन हुमायूं। तो बाबर जो था 1526 में भारत आया था, युद्ध लड़ा था, पानीपत की पहली लड़ाई इसी ने लड़ा था, पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर और कौन था भाई? इब्राहिम लोधी। तो ये याद रखना है कि फरगना वो उसकी मातृभूमि थी बाबर की। बाबर जो था तैमूर का वंशज था। किसका वंशज था भाई? तैमूर। पिताजी किसकी तरफ से थे? तैमूर की तरफ से, और माताजी थी उसकी चंगेज खान की तरफ से। ठीक है, ये याद रखना है, चंगेज खान। तो ये दोनों ही वंशज से रिलेटेड था, तैमूर वंश और चंगेज खान का वंश से भी रिलेटेड था। तो जहरुद्दीन बाबर फरगना से उसे खदेड़ कर भगा दिया गया, और वो भागने के बाद वहां से भारत की तरफ आया था, दिल्ली की तरफ कूच किया था, और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर वो दिल्ली का बना था सल्तनत। 1526 में मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई थी, मुगल वंश की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है सूची मैच करना है एक से दूसरे को। अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, 1530, 56, 1605 या फिर 1622। तो अकबर का याद रखना है पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। कब हुई थी भाई पानीपत की दूसरी लड़ाई? 1556 में, सेकंड बैटल। और इसमें लड़ा था कौन? अकबर और हेमू के बीच, हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इसके बीच युद्ध हुआ था और अकबर जीत गया था। अकबर की तरफ से बहरम खान ने युद्ध लड़ा था हेमू के साथ। हेमू हाथी पर गया था, इसके आंख में तीर लगने की वजह से इसका देहांत हो जाता है। अब देखो अकबर का हो गया फर्स्ट का सेकंड, तो फर्स्ट का सेकंड इसमें भी है और इसमें भी है। देखो ध्यान देना, जहांगीर इनमें सबसे लास्ट में है, तो जहांगीर कब हो जाएगा? 1628। डी का जहांगीर सबसे लास्ट में नहीं है, हाँ डी का सेकंड, डी का थर्ड इसमें है भाई, है ना? ओ एक मिनट, डी का फर्स्ट हुमायूं 1530, हुमायूं, शाहजहां, हाँ हुमायूं अकबर से पहले था, हुमायूं 1605, शाहजहां। ये देखो अकबर 1556 बिल्कुल राइट है, जहांगीर 1628, तो सी आंसर होगा आपका भाई 1628। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जमींदार का वह अधिकारी कौन होता था जिसे जमींदारी से कर वसूलने का काम सौंपा जाता था? तो ऑप्शंस हैं अमला, मंडल, अमीन या फिर पटवारी। तो भाई जमींदार जो थे वो अमलाह को भेजते थे, जब फाइनल फसल हो जाता था वहां से कर वसूलने के लिए जो जाता था वो अमलाह कहलाता था। ठीक है, ये याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज यहीं तक करेंगे, 20 क्वेश्चंस हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। इसका पीडीएफ और एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक पहुंचे हो तो बहुत ही डेडिकेटेड हो और आप चाहते हो कि अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो, तो इसलिए आप बहुत मेहनत से इस वीडियो को देखो और दूसरों को भी शेयर करो। और जितने भी आगे आने वाले वीडियोस हैं उसको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, सो दैट कोई भी वीडियो आए आपको पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। 18वीं शताब्दी के राजस्व अभिलेखों में राजमहल पहाड़ियों के पास पहाड़ी समूह किस नाम से जाना जाता था? तो ये उनको बोलते थे पहाड़िया के नाम से जाना जाता था, जो कि राजमहल हिल्स, राजमहल आज के टाइम में कहाँ है भाई? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। और बाद में संथालों ने पहाड़िया के एरिया जो था उसको कब्जा करने की कोशिश किया था, और बाद में संथालों का युद्ध भी होता है 1855 में। युद्ध मतलब इन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि अंग्रेज जो थे इनके जमीन से कर बहुत ज्यादा वसूलते थे और भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, इसीलिए उन्होंने 1855 और उसके बाद 1857 में भी क्रांति हुई थी। तो इस तरीके से सीरीज में क्रांति चली थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना पसंद बनता है, स्टेटस लगा लो, जो भी है खुद को शेयर कर लो, मेरे को शेयर कर दो यार।
यार। देखो अच्छे कंटेंट लाना मेरा काम है, आपको हमें मोटिवेट करना। मोटिवेट करने का तरीका क्या है? सिंपल, या तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर रखा है लाइक कर दो, मोटिवेट होते हैं और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।